आज से लगभग 50,000 साल पहले मानव की एक प्रजाति निएंडरथल आज के इंसानों से थोड़ा अलग जरूर दिखते थे, लेकिन आधुनिक मनुष्यों के साथ इनका संबंध कई हजारों सालों तक अस्तित्व में रहा। आधुनिक समय में कई साक्ष्य बताते हैं कि कई बार होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल आमने सामने भी आए और खूब संघर्ष भी हुआ। वह संघर्ष था जीने व मरने का और खुद का अस्तित्व बचाने का। इतिहास में झांक कर देखा जाए तो निएंडरथल पुराने समय में मौजूद इंसानों के ग्रुप के ही सदस्य थे, जो कम से कम 2 लाख साल पहले धरती पर पनपे थे और लगभग 30,000 साल पहले विलुप्त हो गए। इन्हें रिप्लेस करने का काम किया था होमो सेपियंस ने। और दिलचस्प बात यह भी है कि इन दोनों प्रजातियों में प्रजनन भी हुआ, जिसके बाद होमो सेपियंस ने अपना असल रूप दिखाया और निएंडरथल के साथ भयानक युद्ध हुआ। और यह युद्ध इतना खतरनाक था कि यह कई सालों तक चलता रहा और आखिरकार होमो सेपियंस के विकसित बुद्धि ने इन्हें एक एक कर मारना शुरू कर दिया। और यह युद्ध तब तक चला जब तक सभी खत्म नहीं हुए और यह इन्हें मारकर भी खा जाते थे। एक नई रिसर्च बताती है कि आज हम सभी मौजूद लोगों में निएंडरथल लोगों का डीएनए का कुछ हिस्सा जरूर है। इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा अंतर नहीं था। हालांकि निएंडरथल की हड्डियां आज के इंसानों से ज़्यादा मोटी थी और वह चौड़े नाटे कद के भी थे, लेकिन इन दोनों प्रजातियों का शारीरिक ढांचा एक जैसा था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन दोनों प्रजातियों में इतनी समानताएं थी कि आज के लगभग 4% इंसानों के जेनेटिक्स निएंडरथल से मिलते जुलते हैं। हालांकि 3000 साल पहले निएंडरथल धरती से हमेशा के लिए गायब जरूर हो गए, लेकिन साक्ष्य बताते हैं उनका कुछ अंश अभी भी होमो सेपियंस में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने इतिहास काल में ये दोनों प्रजातियां साथ साथ रहती थी। इनमें काफी करीबी संबंध भी थे और इसी संबंध के चलते इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन भी किया। जहां एक तरफ दोनों ग्रुप में प्रजनन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों समूह में लड़ाई भी जारी थी। प्राचीन समय में इन दोनों ग्रुप का कब्जा मिडिल ईस्ट और यूरोप में था और यही वजह है कि इन दोनों का डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आधुनिक इंसान और निएंडरथल का डीएनए लगभग 99% एक समान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह प्रजाति हमारे करीबी पूर्वज थे। रिसर्च बताती है कि उस समय निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच भारी मात्रा में रिप्रोडक्शन हुआ था और केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पर निएंडरथल और होमो सेपियंस साथ साथ आ रहे थे। और यही वजह रही कि आधुनिक इंसानों में निएंडरथल का डीएनए बढ़ता चला गया। आने वाले समय में होमो सेपियंस अपनी संख्या बढ़ाते चले गए। एक जगह पर रुकने की बजाय वो कोने कोने में फैल गए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रजनन करते रहे और विश्व में आधुनिक समझदार बुद्धि वाले प्राणी बनकर उभरे, जिन्होंने अपनी सभी प्रजाति को पीछे छोड़कर आज आधुनिक मानव का रूप ले लिया। कहा जाता है कि निएंडरथल लोग काफी शक्तिशाली थे तथा उनके पास हथियार बनाने की तकनीक भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनकी प्रजाति इस पृथ्वी से गायब हो गई, क्योंकि होमो सेपियंस के पास शारीरिक शक्ति नहीं थी बल्कि दिमाग था और इसी दिमाग के बल पर उन्होंने निएंडरथल को समाप्त कर दिया। और यही मानव आज पूरी पृथ्वी पर अपनी धाक जमा रहे हैं।